तो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्स क्रिएशन के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था अपनी मेटाबॉलॉजी के बारे में। तो आपको पता है कि हम जो है फार्माकाइनेटिक्स पढ़ रहे थे, अपनी जो फार्माकोलॉजी होती है उसकी एक ब्रांच होती है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। तो उसमें हमने देखा था कि अपने जो फार्माकाइनेटिक्स के अंदर जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है वो किस तरीके से होता है, और जो अपनी ड्रग होती है उसका एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के जो फैक्ट अफेक्टिंग थे उसके बारे में भी अपन एक कंप्लीट जो है वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। अपने डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन के फैक्ट अफेक्टिंग भी डिस्कस किए हुए थे। और लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि जो मेटाबॉलिज्म है उसी का अपन बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो वो क्या होता है, उसी के साथ साथ जो इसकी जो मैकेनिज्म थी मेटाबॉलिज्म की उसके बारे में अपन ने जो कंप्लीट डिस्कस किया हुआ था। साथ ही साथ देखा था कि अपने जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसकी कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं, तो ये सब जो है अपन कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जो फार्माकोकाइनेटिक्स है इसका जो लास्ट पार्ट रह जाता है वो है एक्सक्रिएशन की, ड्रग किस तरीके से अपनी बॉडी से बाहर जाती है, तो इसके बारे में यहाँ पर जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कहें तो जो फार्माकोकाइनेटिक्स का एक लास्ट पार्ट होने वाला है कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रिएशन। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि इसकी जो किस तरीके से जो मैकेनिज्म होती है, कौन जो किस तरीके से जो है ड्रग का एक्सक्रिएशन होता है। तो सबसे पहले एक्सक्रिएशन के बारे में आपको इतना तो पता ही है कि एक्सक्रिएशन का मतलब क्या होता है कि अपनी जो ड्रग रहती है, ड्रग का अपनी बॉडी के अंदर से अपनी बॉडी के बाहर जाना, वो क्या कहलाता है, एक्सक्रिएशन कहलाता है। तो आपको पता है कि अपनी बॉडी के अंदर ड्रग होती है, अपने जो सिस्टमेटिकली जो एब्जॉर्ब होती है, जो ब्लड में होती है उसमें होती है। तो ब्लड से जो ड्रग का एलिमिनेशन होना उसी को अपन क्या कहते हैं, एक्सक्रिएशन कहते हैं। तो आपको पता है कि जो ड्रग के एलिमिनेशन के दो पार्ट होती है, एक होता है जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म, और दूसरा पार्ट होता है एक्सक्रिएशन। तो अगर कभी आपसे अगर पूछा जाए कि ड्रग का एलिमिनेशन क्या है, तो आप ये नहीं कहना है कि ड्रग का एलिमिनेशन एक्सक्रिएशन है, नहीं। अगर कोई आपसे पूछे कि ड्रग का एलिमिनेशन क्या है, तो ड्रग के एलिमिनेशन में आपका मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रिएशन दोनों आते हैं, है ना। तो एक्सक्रिएशन क्या होता है कि आपको जो सिस्टमेटिकली जो एब्जॉर्ब ड्रग होती है उसका अपनी बॉडी से बाहर निकलना क्या कहलाता है, एक्सक्रिएशन कहलाता है। और जो एक्सक्रिएशन का सबसे जो मेजर रूट होता है, ठीक है, जिससे सबसे ज़्यादा जो एक्सक्रिएशन होता है वो होती है किडनी के थ्रू ही यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और अधिकांश जो ड्रग रहती है वो यूरिन के फॉर्म में ही एक्सक्रिएट होती है। इसके बारे में भी अपन अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फॉर्म में जो अपनी ड्रग जो है एक्सक्रिएट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले समझो कि इसका जो मेजर रूट होता है वो होता है कि किडनी के थ्रू ही ड्रग जो है एक्सक्रिएट होती है। देखो किडनी में जो है एक्सक्रिएशन ऑकर होता है, वो 3 स्टेप में होता है। होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सीक्रेशन। तो अपन जो अपना एक्सक्रिएशन का अगर रेट निकालें तो अपने जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर सीक्रेशन होता है, ठीक है, इसको अगर अपन जो है जोड़ दें और जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को उसमें से अगर अपन घटा दें तो क्या होगा, अपना जो रेट ऑफ एक्सक्रिएशन निकल आएगा। अब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर सीक्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन क्या होते हैं इसके बारे में अपन यहाँ पर अब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो अगर आपको याद हो दोस्तों, तो आपने जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी HEP में आपने पढ़ा होगा कि जो किडनी से यूरिन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, तो वही सेम यहाँ पर मैकेनिज्म वर्क करने वाली है, क्योंकि उसमें भी अपन ने देखा था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है, ट्यूबुलर सीक्रेशन होता है। ये 3 स्टेप अपन ने वहाँ पर पढ़े हुए थे। तो वही सेम यहाँ पर है, बस 19-20 का थोड़ा सा फर्क है, बाकी पूरा का पूरा सेम है। तो उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो दोस्तों जैसा कि आपको यहाँ से नाम से समझ में आ रहा है क्या होने वाला है, फिल्ट्रेशन होने वाला है। तो थोड़ा सा इसको देखो, अब इसको समझो कि इसमें थोड़ा सा आप अगर डायग्राम को आप देखते हो तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखो डायग्राम यहाँ पर थोड़ा सा बना हुआ है, इसको समझो रफली। आप इसको समझो कि यहाँ पर ये अपने जो क्या होते हैं इसको अपन क्या कहते हैं, ट्यूबुलर सेल कहते हैं, इसी को अपन रीनल ट्यूब्यूल्स कहते हैं, जो कि क्या होती है अपनी किडनी में जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, उनका ये स्ट्रक्चर जो है किडनी में ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो है रेनल ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि अपनी ये जो क्या है, ये आपकी वेंस है जिसको अपन आर्टरी भी कहते हैं। तो सबसे पहले इस आर्टरी को अपन क्या कहेंगे कि यहाँ से जो है, देखो यहाँ से जो है आपका जो ब्लड है वो एंटर कर रहा है आपकी किडनी में। यहाँ पर जो छानने के लिए ब्लड से अपन को जो है यूरिन का फॉर्मेशन करना है, तो ब्लड को छानना पड़ता है ना, इसलिए तो ब्लड अपनी किडनी में जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, जो आपका ब्लड जो है वो एंटर कर रहा होता है, तो इसको अपन क्या कहते हैं कि इसको अपन एफरेंट आर्टरी कहते हैं। अगर आपको याद हो कि जिससे अगर कोई भी चीज़ एंटर करती है तो उसे अपन एफरेंट आर्टरीज कहते हैं, आर्ट्रियोल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे अपन उसमें भी देखा था कि जब अपन एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे तो उसमें भी अपन ने देखा था कि इफरेंट के बारे में। और यहाँ से जब अपने ब्लड जो है अब यहाँ पर पहुँचता है, यहाँ पर छनने के बाद फिर से ब्लड जो है यहाँ से वापस जाता है
तो उसी को अपन क्या कहते हैं, इफिरेंट कहते हैं। थोड़ा सा ही अंतर है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक बन जाती है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना कि जहाँ से ब्लड एंटर करता है जिस आर्टरी के थ्रू अपनी किडनी में या किडनी के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें, तो उसे अपन क्या कहते हैं, इफिरेंट आर्ट्रियोल्स कहते हैं। और जिससे जो बाहर जाता है उसी को क्या कहते हैं, इफिरेंट आर्ट्रियोल्स कहते हैं, है ना दोस्तों। तो ये तो एक सिंपल सी बात हो गई इस डायग्राम के बारे में। आप थोड़ा सा एक चीज़ और यहाँ पर समझो कि ये यहाँ पर ये जो आता है इसे अपन क्या कहते हैं, अपन पेरिट्यूबुलर वेसल्स कहते हैं। कौन सी क्या कहते हैं, पेरिट्यूबुलर वेसल्स यहाँ पर कहते हैं। अब थोड़ा सा दो चीज़ अभी अपन यहाँ पर देख रहे थे। एक अपन ने देखा था जो था अपना क्या था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, तो इस ये क्या होता है दोस्तों। तो थोड़ी सी यहाँ पर आप जो है तीनों के बारे में थोड़ा सा अपन यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि यहाँ से जो आपकी ड्रग है वो यहाँ से जो है फिल्टर होकर आपकी यहाँ पहुँचती है, ठीक है। यहाँ से ड्रग जो यहाँ फिल्टर होकर यहाँ पहुँचती है, तो उसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब जो अपना दूसरा शब्द था वो था ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन दोस्तों। तो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, इसके बारे में भी अपन थोड़ा सा यहाँ देखें। तो देखो नाम से समझ में आ रहा है कि रीएब्जॉर्प्शन मतलब यहाँ पर अगेन एब्जॉर्प्शन होने वाला है। एक बार तो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस जो है अपने जो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से हो रही थी, अपने पहले ही डिस्कस किया हुआ था। और जो किडनी में भी एक जगह रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो क्या होता है कि जब भी यहाँ से पैसिव डिफ्यूजन होकर जो ड्रग जो है यहाँ पर आ जाती है अपने, यहाँ पर क्या होता है, यूरिन प्रेजेंट रहता है, ल्यूमिन होता है। तो यहाँ पर ड्रग आ जाने के बाद यहाँ पर जो यूरिन में ड्रग आ जाती है, यहाँ क्या होता है, यूरिन। तो यूरिन से जो ड्रग है अगेन अपने यहाँ पर जो ब्लड होता है, ब्लड में जाता है। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं दोस्तों। तो अब जो तीसरा था, आपने तीसरा देखा था, तो एक और शब्द सुना होता है, ट्यूबुलर सीक्रेशन। तो ट्यूबुलर सीक्रेशन देखो, अब ट्यूबुलर सीक्रेशन क्या होता है, अपने दो चीज़ देखी अपन ने। एक होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है कि यहाँ से जो अपनी ड्रग है उसका जो यूरिन में आ रहा है क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहलाता है। ये यहाँ क्या होते हैं, ग्लोम्यूलर होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, ग्लोमेरुलर होते हैं। थोड़ा सा अगर नाम जो है गलत मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो थोड़ा सा उसको एडजस्ट करना। तो यहाँ से जो नाम यहाँ से जो अपनी यूरिन में अपना जो ड्रग आती है तो उसी को कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। और यूरिन से जो अगेन जो है ब्लड में जो ड्रग जाती है तो उसी को कहते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। और जो है फिर से अपने जो यहाँ ब्लड से यहाँ से जो ड्रग है यहाँ से यूरिन में आती है तो इसे क्या कहते हैं, ट्यूबुलर सीक्रेशन कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगेन अपने टॉपिक पे आते हैं जो अपना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। तो इसके बारे में अपन जो है अब डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर जो है अपन बारी बारी से देखते हैं क्रम से कि अपना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है और ट्यूबुलर सीक्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले अपन जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में जानते हैं। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि सबसे पहले समझो कि यहाँ से आपका जो ब्लड यहाँ से एंटर करता है तो ब्लड में क्या है, ड्रग है जिसका क्या होता है, एक्सक्रीशन हो रहा है। ये दोस्तों आपकी जो प्रोसेस है वो किडनी के अंदर जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उनमें हो रही होती है। तो क्या होता है कि जब आपके यहाँ पर क्या होती है कि ड्रग आती है। तो देखो ड्रग जो होती है, देखो दो तरह की ड्रग होती है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। एक होती है बाउंड ड्रग, एक होती है बाउंड ड्रग। अब बाउंड ड्रग क्या होती है दोस्तों, इसको थोड़ा सा आपको याद है तो मैंने बताया हुआ था कि जब भी जो आपकी प्लाज्मा प्रोटीन रहती है, जैसे आपने जो प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड के अंदर जो पाई जाती है, जैसे कि एल्ब्यूमिन हो गया, अल्फा ग्लोबुलिन्स हो गया, बीटा ग्लोबुलिन्स हो गया और जो गामा ग्लोबुलिन्स थी। एक और जो प्रोटीन थी, प्लाज्मा प्रोटीन जो अपनी ब्लड के अंदर पाई जाती है, तो वो क्या करती है, आपके ड्रग के साथ में लेके एक जो है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाने के बाद जो ड्रग बनती है उसी को अपन क्या कहते हैं, बाउंड ड्रग कहते हैं। यानी कि ऐसी ड्रग जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाती है उसी को क्या कहते हैं, बाउंड ड्रग कहते हैं। और दूसरी होती है जो फ्री ड्रग वो ड्रग होती है जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ किसी भी तरह का जो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाती है। मतलब ये अपनी जो है नॉर्मल कंडीशन में जो जैसी थी वैसे ही रहती है, प्रोटीन इससे जुड़ी नहीं रहती है, तो उसे क्या कहती है, फ्री ड्रग कहती है दोस्तों। तो इस दो याद रखना, एक होती है बाउंड ड्रग, एक होती है फ्री ड्रग। तो दोस्तों क्या होता है कि जब भी यहाँ पर आपकी जो ड्रग एंटर करती है, आपकी यहाँ पर पहुँचती है, जो आपकी यहाँ क्या होते हैं, ग्लोमेरुल्स होते हैं। तो ग्लोमेरुल्स में जब आपकी ड्रग पहुंचती है तो दो तरह की ड्रग होती है, वो होती है बाउंड ड्रग, एक होती है फ्री ड्रग। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर इस तरह से कुछ सेल प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ के बीच में क्या होता है, इस थोड़ा सा यहाँ पर आपने देखो, मैंने पहले भी बताया हुआ था कि जैसे कि अपनी यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन रहती है, इस तरह से होती है।
आपको याद हो कि जब मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने बताया हुआ था कि इसके बीच में थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर पोर होते हैं, स्पेस होते हैं, जिससे क्या इन स्पेस से क्या होता है कि आपकी जो फ्री ड्रग रहती है वो तो इस सेल मेम्ब्रेन को इजीली जो है क्रॉस कर जाती है तो ठीक है। लेकिन जो आपकी बाउंड ड्रग होती है, बाउंड ड्रग में क्योंकि जो आपकी जो प्लाज्मा प्रोटीन जुड़ चुकी है तो उसका जो साइज जो है इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर जो पोर तो होते हैं वो छोटे होते हैं और साइज इंक्रीज हो जाने से ये बाउंड ड्रग रहती है, इसको क्रॉस नहीं कर पाती है दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। वो कौन सी ड्रग शो करती है? जो फ्री ड्रग होती है जिसको अपन नॉन प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग भी कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को शो करती हैं। और बाउंड ड्रग जो है, बाउंड ड्रग आपके यहीं पर ही रह जाती हैं, यहाँ पर जो है आपकी बाउंड ड्रग रह जाती हैं। और जो फ्री ड्रग होती हैं वो क्या होती है, आपके यूरिन में आ जाती हैं। और क्या होता है कि यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो जाने के बाद वो जो आपकी आगे की प्रोसेस है, जैसे कि ट्यूबुलर डीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, ट्यूबुलर डीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सीक्रेशन, इनकी प्रोसेस को शो करके उनका इजीली क्या होता है, एक्सक्रिएशन हो जाता है दोस्तों। अब जो बाउंड ड्रग का अब सवाल आता है कि जो यहाँ पर बाउंड ड्रग है, अब बाउंड ड्रग किस तरीके से एक्सक्रिएट होती है, तो बाउंड ड्रग के बारे में अभी याद रखो, आगे में अभी बाउंड ड्रग के बारे में बताऊंगा कि आखिर इसका होता क्या है दोस्तों। तो ये तो होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में दोस्तों। तो वही सेम यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ग्लोमेरुलर रहता है उसकी कैपिलरी में क्या होता है, पोर रहते हैं लार्जर देन यूजुअल। तो क्या होता है, जो नॉन प्रोटीन बाउंड ड्रग होती है जिसको अपन फ्री ड्रग भी कहते हैं, ठीक है, वो क्या रहती है, इस ग्लोमेरुल्स को वो है जो है फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को शो करती है, मतलब पार कर जाती है। अब दोस्तों ये डिपेंड नहीं करता है कि आपकी जो ड्रग है वो वाटर सोल्यूबल है, लिपिड सोल्यूबल है, कोई भी ड्रग हो, बस वो क्या नॉन प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग होनी चाहिए। तो वो क्या करेगी, इसको जो है ईजिली जो है फिल्टर कर जाती है। अब दोस्तों क्या होता है कि आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है वो क्या करता है, जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। अब क्या होगा कि जितनी ज़्यादा जो आपकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है, जितनी ज़्यादा बाउंड ड्रग होगी दोस्तों, तो उतना ही कम जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा, है ना, मतलब उसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जितनी कम बाउंड ड्रग होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा। क्योंकि जो बाउंड ड्रग होती है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को शो नहीं करती है, तो अपन को क्या करना है, अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को इंक्रीज करना है तो बाउंड ड्रग को कम करना पड़ेगा। इसलिए जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होता है जो आपके सेल ब्लड के अंदर, उस पर डिपेंड करता है। और जबकि इस पर कोई डिपेंड नहीं करता है कि आपकी ड्रग चाहे वो लिपिड सॉल्युबिलिटी हो या वाटर सॉल्युबल हो, इस पर कोई डिपेंड नहीं करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का। लेकिन आपका जो ट्यूबुलर डीअब्जॉर्प्शन आता है ये जो है लिपिड सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो देखो अभी ट्यूबुलर डीअब्जॉर्प्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ट्यूबुलर डीअब्जॉर्प्शन क्या होता है कि आपका जो ड्रग होती है वो यूरिन से फिर से अगेन जो है आपकी कहाँ पहुँच जाए कि जो आपको जो ब्लड है उस, देखो मैंने अभी बताया था कि आपके यहाँ पर जो यूरिन रहती है या जिसको अपन यहाँ पर जो ल्यूमेंस रहता है, इसको अपन ल्यूमेंस कहते हैं, जो पार्ट होता है, तो यहाँ पर यूरिन रहती है। तो यूरिन से ड्रग का अगेन जो है आपकी जो ब्लड रहती है, ब्लड वेसल्स रहती है, ठीक है, उसमें पहुंचना, इसको अपन क्या कहते हैं, ट्यूबुलर डीअब्जॉर्प्शन कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ लिखा होगा कि ट्यूबुलर डीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है किसका, ड्रग का, कि कहाँ से, यूरिन से ब्लड में। और जो ट्यूबुलर डीअब्जॉर्प्शन होता है इसमें क्या होता है, पैसिव डिफ्यूजन होता है दोस्तों। पैसिव डिफ्यूजन है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ तो क्या होता है कि देखो, अब पैसिव डिफ्यूजन होता है, इसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये समझो कि आपकी जो ड्रग होती है वो डिपेंड करती है दो चीज़ों पे, एक होती है लिपिड सॉल्युबिलिटी, एक होती है आयोनाइजेशन पे। आयोनाइजेशन को वो इफेक्ट होता है पीएच वाला, तो इसके बारे में देखो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था, तो आपको वही कॉन्सेप्ट को याद रखना है लिपिड सॉल्युबिलिटी और आयोनाइजेशन में, क्योंकि वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर वर्क करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस ही होने वाली है। तो देखो अब क्या होता है कि यहाँ से मान लो आपकी जो यहाँ से आपकी क्या हुई, फ्री ड्रग आई, क्योंकि बाउंड ड्रग तो आपकी यहीं रहेगी दोस्तों। अब जो यहाँ से क्या, जैसे आप यहाँ से आपकी जो है फ्री ड्रग आती है, तो फ्री ड्रग आने के बाद अब फ्री ड्रग, अभी याद रखो दोस्तों, आपकी जो फ्री ड्रग है वो किस तरह की है, दो तरह के नेचर की है। एक है लिपिड सॉल्युबल की हो सकती है, या हो सकती है वो वाटर सॉल्युबल की है। दो नेचर की जो है आपकी बाउंड ड्रग हो सकती है, क्योंकि इन दो नेचर के अलावा तीसरा कोई नेचर ही नहीं होता है ना, कि दो नेचर की ड्रग होती है, एक होती है लिपिड सॉल्युबल नेचर की, होती है वाटर सॉल्युबल नेचर की। तो अब समझो कि अगर आपकी जो ड्रग है वो जो है लिपिड सॉल्युबल नेचर की है, तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर क्या रहते हैं, सेल रहते हैं, यहाँ पर जो है, यहाँ पर सेल की जो लेयर होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन होती है वो जो है फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, लिपिड सॉल्युबल नेचर की होती है। इसका नेचर क्या रहता है, लिपिड सॉल्युबल रहता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पर जो लिपिड सॉल्युबल अगर कोई ड्रग है, तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग क्या कहेगी कि इस जो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन रहती है इसको ईजिली क्रॉस कर जाएगी दोस्तों।
आपको पता है कि यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन रहती है यहाँ से इजीली क्रॉस कर जाती है जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग, यहाँ से कौन सा डिफ्यूजन होता है, पैसिव डिफ्यूजन होता है दोस्तों। पैसिव डिफ्यूजन में आपको पता है कि हाई कंसंट्रेशन से ड्रग जो है लो कंसंट्रेशन की ओर जाती है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है ड्रग नहीं रहती है, यहाँ पर ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है, इसलिए जो यहाँ पर ड्रग है वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो है यहाँ की जो सेल मेम्ब्रेन रहती है इसको क्रॉस करते हुए यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर आ जाने के बाद वो क्या होती है कि यहाँ पर जो आपकी जो ब्लड वेसल्स रहती है जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा होता है, तो उसमें क्या होता है उसका जो है एब्जॉर्प्शन हो जाता है दोस्तों। अब ये तो हुई लिपिड सॉल्युबल के केस में। अब यहाँ पर जो वाटर सॉल्युबल का कोई ड्रग है, तो वाटर सॉल्युबल ड्रग है तो वो क्या कहेगी, जब वाटर सॉल्युबल है और आपको पता है दोस्तों वाटर सॉल्युबल ड्रग रहती है जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती है, इसलिए वाटर सॉल्युबल ड्रग का क्या हो जाता है, एक्सक्रिएशन हो जाता है। और जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग का क्या होता है कि रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है दोस्तों। और रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। अगर आपको याद हो तो जब भी आप मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो मैंने मेटाबॉलिज्म में अभी आपको एक पॉइंट जो है इंट्रोडक्शन में बताया हुआ था कि आपकी जो ड्रग होती है ना, अगर वो लिपिड सॉल्युबल नेचर की है तो वो क्या होती है, आपकी जो रीनल ट्यूब्यूल्स रहती है ना उसमें एब्जॉर्प्शन हो जाता है, उसका एक्सक्रिएशन नहीं हो पाता दोस्तों। ये मैंने आपको बताया हुआ था। मैंने बताया था कि जो वाटर सॉल्युबल ड्रग रहती है उनका एक्सक्रिएशन हो जाता है। तो अपन मेटाबॉलिज्म में अपन क्या कर रहे थे, उनका एक्सक्रिएशन कराने के लिए अपन कर रहे थे दोस्तों कि उसका जो मेटाबॉलिज्म करके उसका नेचर को अपन चेंज कर दे रहे थे और उसको लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर दे रहे थे, तो जिससे वो एक्सक्रिएशन हो जा रहा था। तो दोस्तों यही फैक्टर यहाँ पर वर्क कर रहा था और इसलिए जो अपन को लिपिड सॉल्युबल ड्रग को एक्सक्रिएट आउट कराने के लिए अपन को मेटाबॉलिज्म की जरूरत पड़ रही थी। तो यहाँ पर जो वाटर सॉल्युबल ड्रग उनका एक्सक्रिएशन हो जाता है और लिपिड सॉल्युबल ड्रग का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो ये तो सबसे पहला फैक्टर था कि अपने जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में लिपिड सॉल्युबिलिटी पे। अब दूसरा फैक्टर होता है दोस्तों कि जो होते हैं आयोनाइजेशन, या जिसी को अपन पीएच भी कहते हैं दोस्तों। तो आयोनाइजेशन के फैक्टर में आपको याद हो कि मैंने जो है आपको 26-30 मिनट का एक लेक्चर उसी में बताया हुआ था एब्जॉर्प्शन के फैक्टर में लास्ट में आयोनाइजेशन के बारे में कंप्लीट जो है आपको स्टडी कराई हुई थी दोस्तों। तो मैंने उसमें बताया हुआ था कि जो आपकी जो आयोनाइजेशन होता है, इसमें ड्रग जो होती है दो तरह की ड्रग होती है, एक होती है आयोनाइज ड्रग होती है दोस्तों, और अगर आपको याद हो तो आप याद करो कि दूसरी होती है अनआयोनाइज ड्रग। अगर आप मेरे वीडियो जो है स्टार्टिंग से देख रहे हो तो आपको ये समझने में बहुत ज़्यादा ईजी होगा। अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा तो दोस्तों तो आप जाओ, आपके एब्जॉर्प्शन के जो है लास्ट के अगर 36 से 37 मिनट के अगर वीडियो को आप स्किप करने के बाद आप देखना वहाँ पर जो है आयोनाइजेशन का जो और पीएच का जो कंप्लीट जो है डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने बताया हुआ था कि जो आपकी अनआयोनाइज ड्रग रहती है, अनआयोनाइज ड्रग क्या कहती है, उसका जो है एक्टिव ड्रग होती है। एक्टिव ड्रग होने का मतलब ये है कि ये क्या कहती है, अपनी बॉडी के अंदर ही रहती है, बॉडी के अंदर रह के ये जो आपका जो एक्शन को क्या कहती है, प्रोड्यूस करती है, एक्शन शो करती है। लेकिन जो आयोनाइज ड्रग रहती है, वो क्या होती है, इनएक्टिव ड्रग होती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है, मतलब ये किसी भी तरह का एक्शन जो है प्रोड्यूस नहीं करती है। और जो क्या कहती है आयोनाइज ड्रग रहती है, इसका क्या होता है, एक्सक्रिएशन हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर जो अनआयोनाइज ड्रग रहती है ये आपकी बॉडी के अंदर रहती है, इसका एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, जो अनआयोनाइज ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है और एक्सक्रिएशन जो आयोनाइज ड्रग का क्या होता है, एक्सक्रिएशन होता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी। तो यहाँ से मान लो आपकी कोई यहाँ से जो आपकी फ्री ड्रग यहाँ पर आई, तो फ्री ड्रग के देखो दो चांस है, हो सकता है कि वो आयोनाइज्ड हो या हो सकता है वो अनआयोनाइज्ड हो। तो यहाँ पर जितनी भी ड्रग जो होगी अनआयोनाइज्ड होगी, तो वो अनआयोनाइज्ड हो जाएगी, तो उसका क्या हो जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन होकर वो फिर से जो है आपके ब्लड में पहुँच जाएगी। और जो आपकी आयोनाइज्ड ड्रग होगी, आयोनाइज्ड ड्रग का क्या होगा, एक्सक्रिएशन हो जाएगा दोस्तों। तो ये दो फैक्टर यहाँ पर जो है आपके वर्क करते हैं दोस्तों। तो वही से हम यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग रहती है वो ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन को जो है फिल्टर करती है, और क्या होती है जो नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग रहती है वो फिल्टर नहीं कर पाती है। देखो अधिकांशतः क्या होता है कि 99% जो ड्रग होती है उसका क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, और बाकी की जो 1% ड्रग रहती है उसका क्या होता है, एक्सक्रिएशन होता है दोस्तों। तो आपकी जो अनआयोनाइज्ड ड्रग रहती है वो क्या कहती है, जो ग्लोमेरुलर डिफ्यूजन होता है, ठीक है, ये जिसका अपन कहें तो सिंपल लैंग्वेज में कि जो अनआयोनाइज्ड ड्रग रहती है उसका क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, और जो आयोनाइज्ड ड्रग रहता है उसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है। अब दोस्तों अब यहाँ पर जो है पीएच का भी फैक्टर वर्क करता है। अब ये सोचो कि अगर आपके जो बिग बेस है, बिग बेस वाली जो ड्रग रहती हैं वो क्या होती है, आयोनाइज ज़्यादा होती है। वो आयोनाइज ज़्यादा होंगी तो उनका क्या होगा, एक्सक्रिएशन ज़्यादा होगा, एक्सक्रिएशन ज़्यादा होगा तो उसका रीएब्जॉर्प्शन कम होगा दोस्तों। यहाँ पर जो बिग एसिड वाली ड्रग रहती हैं वो क्या होती हैं, जो आयोनाइज होती है, कम आयोनाइज होती हैं। कम आयोनाइज होंगी तो उसका मतलब क्या होगा कि उसका जो है एक्सक्रिएशन कम हो रहा है, और एक्सक्रिएशन कम होगा तो उसका जो रीएब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा दोस्तों। अब देखो एक्सक्रिएशन की चीज़ अगर बात आ रही है तो आपको एक चीज़ और याद बताऊं कि मैंने जो एब्जॉर्प्शन में आपको बताया हुआ था
तो ये देखो, एब्जॉर्प्शन के लास्ट में जब अपन फैक्ट ऑफ फैक्ट में पढ़ रहे थे आयोनाइजेशन वाला एब्जॉर्प्शन के जीआईडी वाले, तो उसमें मैंने आपको एक दो पॉइंट जो है आपको बताए हुए थे कि जो एसिडिक ड्रग रहती हैं उनका एक्सक्रिएशन कब ज़्यादा होता है कि जब अपन जो यूरिन होता है वो कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। अगर ड्रग एसिडिक है और उसका जो अपन को एक्सक्रिएशन कराना है ना, तो ड्रग जो है बेसिक होनी चाहिए। तो इसमें यार एक समझो कि अगर जो है आपका वहाँ का जो यूरिन है, ठीक है, अगर यूरिन एसिडिक हुआ और आपकी ड्रग भी एसिडिक है, तो वहाँ पर क्या होगा, उसका रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा दोस्तों, ठीक है। वैसे ही अगर आपकी जो है ड्रग बेसिक है, वहाँ का जो यूरिन है वो भी क्या होगा, बेसिक होगा, तो उसका भी क्या होगा कि रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अब जो तीसरा स्टेप था वो है ट्यूबुलर सीक्रेशन दोस्तों। तो ट्यूबुलर सीक्रेशन जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ट्यूबुलर सीक्रेशन, ए वाला ट्यूबुलर सीक्रेशन होता है तीसरा वाला स्टेप, ये क्या होता है। तो ट्यूबुलर सीक्रेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ से जो आपकी जो वेसल्स रहती हैं, ब्लड रहता है, तो यहाँ से ब्लड का यहाँ से जो यहाँ आना, यूरिन में आपका ब्लड ड्रग का आना, ये क्या कहलाता है, ट्यूबुलर सीक्रेशन कहलाता है दोस्तों। तो ट्यूबुलर सीक्रेशन को आप जो अच्छे से अभी थोड़ा सा अपन समझते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया हुआ था कि यहाँ पर क्या रहती है, बाउंड ड्रग जो है रहती है, और फ्री ड्रग का क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो जाता है और बाउंड ड्रग यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। तो अब ये बाउंड ड्रग क्या कहती है कि बाउंड ड्रग यहाँ से जाके यहाँ पर जो है आ जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है आपकी क्या है आ जाती है, तो यहाँ पर इसको कौन सी वेसल्स रहती है, जो है पेरीट्यूबुलर वेसल्स रहती है। अब पेरीट्यूबुलर वेसल्स में क्या होती है, आपकी जो बाउंड ड्रग होती है, आपको पता हो कि बाउंड ड्रग को जो है अपन क्या कहते थे कि रेजेवियर कहते थे। अपन कहते थे कि बाउंड ड्रग जो है धीरे धीरे जो है फ्री ड्रग में कन्वर्ट हो जाती है जब भी फ्री ड्रग की वहाँ पर मात्रा कम होती है। तो क्योंकि यहाँ पर जो है फ्री ड्रग यहाँ से फिल्टर हो चुकी है, सिर्फ बाउंड ड्रग यहाँ पर बची है। तो अब ये जो ब्लड में बाउंड ड्रग यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर क्या होता है, फ्री ड्रग की मात्रा कम हो चुकी होती है। तो अभी जो बाउंड ड्रग क्या कहती है, वो धीरे धीरे जो है फ्री ड्रग में कन्वर्ट होती रहती है। अब यहाँ से जो फ्री ड्रग होती है वो क्या कहती है, यहाँ जो फ्री ड्रग है जो आपकी बेसिस में, वो यहाँ से फ्री ड्रग जो है यहाँ से क्या होती है, यहाँ पर देखो कुछ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टर होते हैं। ट्रांसपोर्टर होते हैं। ट्रांसपोर्टर का काम क्या रहता है कि जो मॉलिक्यूल रहते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसपोर्टर होते हैं, वो क्या कहते हैं, ये जो फ्री ड्रग होती है, फ्री ड्रग को ट्रांसपोर्टर क्या कहते हैं, यहाँ पर जो यूरिन होते हैं उसमें ट्रांसफर कर देता है। तो ये जो सिंपल सी प्रोसेस थी उसी को अपन क्या कहते थे, जो है ट्यूबुलर सीक्रेशन कहते थे दोस्तों। तो सेम यहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्यूबुलर सीक्रेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है ड्रग का, कौन सी ड्रग का, फ्री ड्रग का, कहाँ से, ब्लड से, जहाँ पर पेरीट्यूबुलर वेसल से यूरिन में। तो वही सेम यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाउंड ड्रग क्या होती है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को शो नहीं करती है, इससे जो बाउंड ड्रग रहती है वो जो है डिफरेंट आर्टियोल्स के थ्रू क्या कहती है, जो पेरीट्यूबुलर बेसिस में चली जाती है। और वहाँ पर क्या होता है, जो बाउंड ड्रग होती है वो डिसोसिएट हो जाती है फ्री ड्रग में, और फ्री ड्रग जो है ट्रांसपोर्टर के थ्रू यूरिन में आ जाती है। जो ट्रांसपोर्टर होते हैं, ये ट्रांसपोर्टर देखो, ये जो डिपेंड करते हैं ड्रग के नेचर पे, यानी कि अलग अलग ड्रग के लिए क्या होता है, ट्रांसपोर्टर जो है अलग अलग होते हैं। अगर आपकी ड्रग क्या होगा, एसिडिक नेचर की हुई, अगर आपकी ड्रग जो है एसिडिक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्टर अपन यूज करेंगे। वहीं ड्रग अगर बेसिक नेचर की हुई तो ऑर्गेनिक बेसिक ट्रांसपोर्टर अपन यूज करेंगे दोस्तों। तो ये तो सिंपल सा होगा कि आपकी किडनी के अंदर किस तरीके से जो है एक्सक्रीशन होता है ड्रग का। अब वहाँ पर देखो, यहाँ पर ये तो आपने जो है नोट्स में बना दिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप दोस्तों अगर इसको आप समझते हो तो यहाँ पर देखो कि सेम डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। तो ये डायग्राम मैं जो आपको नोट्स में भी आपको अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन आपको बुक से इसको अच्छे से समझना। मैंने देखो अभी रफली आपको समझा हुआ था। तो देखो सेम वहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो आर्टरीज होती यहाँ पर जो आर्टियोल्स होता है, जहाँ से ब्लड इंटेक करता है, तो जिससे इंटेक रहता है उसे कहते हैं अपन एफरेंट आर्टियोल्स कहते हैं। और जिससे जो है ब्लड आउट होता है, यानी कि यहाँ से बाहर जाता है, उसे क्या कहते हैं, अपन एफरेंट आर्टियोल्स कहते हैं दोस्तों। और यहाँ पर मैंने बताया हुआ था, यहाँ पर जो रहता है इसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुल्स कहते हैं। अपन ने देखा था कि ग्लोमेरुल्स में दो तरह की ड्रग आती है। ड्रग जो है दो तरह की हो सकती है, बाउंड ड्रग, एक फ्री ड्रग। बाउंड ड्रग वो ड्रग होती है जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड रहती है, और फ्री ड्रग वो कहती है जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड नहीं रहती है। तो यहाँ से जो फ्री ड्रग रहती है वो क्या होती है, यहाँ पर देखो जो यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन में थोड़ा सा पोर्स पाए जाते हैं ग्लोमेरुल्स में। तो फ्री ड्रग जो है यहाँ से जो है पार करके आपकी यूरिन में पहुँच जाती है। अब यूरिन में पहुंच जाने के बाद ये देखो दो तरह की होती है, लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। ये तो मैंने बताया हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो डायग्राम में बना हुआ है वो है जो है यूडी का मतलब होगा दोस्तों कि जो आयोनाइज ड्रग है, ठीक है। और यहाँ पर आईडी यानी कि
आयोनाइज ड्रग और ये है अनआयोनाइज, दो तरह की ड्रग है। तो दोस्तों तो यहाँ पर देखो शो किया गया कि जो आयोनाइज ड्रग रहती है वो क्या होती है, फिर से जो है आपकी जो पेनिट्यूबुलर बेसिस रहती है, ब्लड रहता है उसमें पहुँच जाता है, और जो आयोनाइज ड्रग रहती है उसका क्या होता है, एक्सक्रीशन हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखा 1%। तो दोस्तों अपन को पता है कि जो अपन ने बताया, मैंने भी बताया था नोट्स में कि जो 99% ड्रग रहती है उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और जो 1% ड्रग का क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है दोस्तों। तो ये सब जो है मैं आपको अभी जो है बता चुका हूँ। तो दोस्तों सेम वही यहाँ पर बना हुआ है, तो आप इससे स्ट्रक्चर से भी आप समझ सकते हैं। ये जो है आपकी केडी त्रिपाठी की बुक है, जिससे जो है मैंने पूरे नोट्स बनाए हुए हैं पूरे फार्माकोकाइनेटिक्स के, तो उसी में दिया गया है, तो आप वहाँ से इसको आसानी से समझ सकते हो दोस्तों। अब जो है आपके एक्सक्रीशन में देखो, केडी त्रिपाठी की बुक में यहाँ पर एक्सक्रीशन में कुछ चीज़ और समझाई हुई है, जैसे कि यहाँ पर यूरिन और फीसेस से यहाँ पर कुछ समझाए हुए हैं। तो इनके बारे में भी अपन थोड़ा सा अपन देखते हैं कि आखिर होता क्या है, किन किन की फॉर्म में आपकी जो ड्रग का एक्सक्रीशन होता है दोस्तों। तो देखो क्या होता है दोस्तों कि आपकी जो बॉडी के अंदर जो ड्रग रहती है वो देखो पांच तरह से आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सकती है। पहला है कि यूरिन के फॉर्म में, दूसरा है फीसेस, और एक्सेल हेयर। एक्सेल हेयर जो मतलब अपन क्या कहते हैं, सांस लेते हैं और फिर अपन सांस बाहर निकालते हैं ना, तो उसी हेयर को अपन कहते हैं एक्सेल कहते हैं। तो उसके थ्रू भी क्या होती है, आपकी जो है ड्रग जो है एक्सक्रीट आउट हो सकती है। पांचवा सलाइवा, अपना जो थूक होता है और सुई यानी जो पसीना होता है उसके थ्रू भी जो है ड्रग एक्सक्रीट आउट हो सकती है। और जो पांचवा जो फैक्ट है वो है मिल्क है। मिल्क यानी कि जो फीमेल्स होती है उनके मिल्क के थ्रू भी जो है ड्रग का एक्सक्रीशन हो सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले अपन यूरिन देखते हैं। तो दोस्तों अभी अपन ने किडनी में भी अपन देखा था कि किडनी के थ्रू क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और सबसे ज़्यादा जो मेजोरिटी मात्रा में जो ड्रग रहती है वो यूरिन के थ्रू ही एक्सक्रीट आउट होती है। ठीक है। दूसरा है फीसेस। फीसेस को अपन हिंदी में मल भी कहते हैं। तो क्या होता है दोस्तों कि जब भी आपकी कोई ड्रग रहती है, ठीक है, आप वो क्या रहती है कि आपकी जो लिवर रहता है, लिवर में आपके बाइल रहता है, तो बाइल में क्या होता है, बाइल से बहुत सारी ड्रग रहती हैं जो ड्राइव्ड होती हैं। तो लिवर से जो क्या रहता है, लिवर के अंदर जो बाइल रहता है, बाइल से ड्रग जो है फिर से अगन कहाँ पर आती है, आपकी जो स्टमच होती है, जीआईटी होती है, उसमें आती है। और दोस्तों अब क्या होता है कि आपकी जो ड्रग है वो बाइल के थ्रू जो है आपकी जीआईटी में आई, और जीआईटी से अधिकांशतः जो 90% ड्रग रहती है उनका क्या होता है, जो आपकी इंटेस्टाइन रहती है, जीआईटी के अंदर इंटेस्टाइन, आपको पता है इंटेस्टाइन में 90% जो है एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो आपकी जो ड्रग अगेन जो है बाइल से आपकी जीआईटी में आती है, इंटेस्टाइन में आती है, तो वहाँ से जो है 90% ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन हो जाता है। लेकिन कुछ जो ड्रग बची रहती है उनका क्या होता है आपको जो फीसेस होते हैं, मल होता है, उसके थ्रू एक्सक्रीशन आउट हो जाता है। अब यहाँ पर देखो एक शब्द आया है एंट्रोहेपेटिक साइक्लिंग। तो एंट्रोहेपेटिक साइक्लिंग, इसके बारे में दोस्तों अगर मैंने आपको नहीं बताया है तो थोड़ा सा इसको समझो कि एंट्रोहेपेटिक साइक्लिंग क्या कहलाती है। कि देखो क्या होता है कि जब आपका जो लिवर होता है, लिवर से आपकी जो बाइल डक्ट होता है, ठीक है, उसके थ्रू अगर आपकी जो ड्रग रहती है वो अगेन आपकी जीआईटी में आ जाती है दोस्तों, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, एंट्रोहेपेटिक साइक्लिंग कहते हैं। ये पहले एक प्रोसेस में क्या होता है कि आपकी जो ड्रग रहती है वो जीआईटी से लिवर में जाती है, और दूसरी प्रोसेस में क्या होती है जो लिवर से जो है आपकी जीआईटी में आती है। तो लिवर से जीआईटी में आने की जो प्रोसेस होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, एंट्रोहेपेटिक साइक्लिंग कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो है फीसेस के थ्रू भी क्या होता है कि आपकी जो ड्रग रहती है उसका एक्सक्रीशन हो सकता है। देखो तीसरा है लंग्स। तो दोस्तों अभी मैंने बताया हुआ था जो एक्सेल गैसेस रहती हैं, एक्सेल गैसेस हो गई, आपका वोलेटाइल लिक्विड हो गया, जैसे कि जनरल एनेस्थेटिक होता है, पेराल्डिहाइड अल्कोहल होता है, उनका जो है एलिमिनेशन होता है लिवर, यहाँ लिवर लग गया है लंग्स में। तो अपन क्या कहते हैं कि जब भी अपन जो क्या करते हैं कि अपन सांस लेते हैं और सांस को अपन बाहर छोड़ते हैं, तो अपनी सांस के बाहर छोड़ने में जो अपन एक्सेल एयर होती है उसके थ्रू भी अपना क्या होता है, जो ड्रग रहता है उसका एक्सक्रीशन हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में दिया गया है, जैसे जनरल एनेस्थेटिक होती है, पेराल्डिहाइड अल्कोहल होते हैं, ये कुछ यहाँ पर ड्रग हैं जिनका क्या होता है कि जो आपकी जो लंग्स के थ्रू भी एक्सक्रीशन होता है। पांचवा है सलाइवा एंड स्वीट, यानी कि जो आपकी जो थूक रहता है पसीने के थ्रू भी ड्रग का एक्सक्रीशन होता है। तो बहुत ही माइनर क्वांटिटी में ऐसी ड्रग होती हैं जिनका जो है सलाइवा और जो स्वीट के थ्रू एक्सक्रीशन होता है, जैसे यहाँ पर दी गई हैं, लिथियम हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गई, हैवी मेटल्स हो गई, ये कुछ ड्रग हैं। देखो बहुत कम मात्रा में ड्रग होती हैं दोस्तों जिनका क्या होता है सलाइवा और स्वीट के थ्रू क्या हो एक्सक्रीशन होता है। यहाँ पर जो पांचवा दिया गया है मिल्क। तो क्या होता है दोस्तों कि अपनी जो जैसे कि जो फीमेल्स होती हैं वो क्या होती है कि उनका जो मिल्क होता है, तो मिल्क के थ्रू भी क्या होता है जो है आपकी ड्रग का एक्सक्रीशन होता है। अब देखो आपने जो क्या होती है फीमेल्स रहते हैं उनके जो ब्रीस्ट होते हैं उनमें मिल्क जो है पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू आता है, और फिर जो मिल्क के थ्रू क्या है और का एक्सक्रीशन हो जाता है।
अब देखो जो भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती हैं या फिर ऐसी ड्रग जो फ्री ड्रग है, यानी कि जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जो प्लाज्मा प्रोटीन रहती है उसके साथ बाउंड नहीं होती हैं, तो वो क्या करते हैं जो है अच्छे तरीके से जो है वो क्रॉस करती है सेल मेम्ब्रेन को, इसलिए उनका जो है बहुत अच्छे तरीके से मिल्क से एक्सक्रीशन होता है दोस्तों। तो ये तो यहाँ पर जो कंप्लीट स्टडी हो चुकी है आपके एक्सक्रीशन के बारे में दोस्तों। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपना जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से अपन काइनेटिक्स होता है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, अपन कंप्लीटली कहें तो नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं जो काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन होता है उसके बारे में दोस्तों। तो इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आप कर देना चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक। बाय बाय, टाटा।